अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आओ मसाइल सीखे ग्रुप में आप सबका इस्तकबाल है। आइए आज का पहला सवाल लेते हैं। पहला सवाल है अनवर भाई का, जो कि अहमदनगर से हैं। वो पूछते हैं, मौलाना क्रेडिट कार्ड लेना इस्लाम में जायज़ है या नाजायज़ है? और क्रेडिट कार्ड में एक सिस्टम ये भी है कि अगर एक टाइम पीरियड के अंदर जो 30 दिन या 45 दिन होता है, अगर उसके अंदर पैसे वापस कर दिए जाए तो उसमें सूद भी नहीं लगता। तो क्या इस तरीके से क्रेडिट कार्ड जो है इस्तेमाल करना जायज़ है या नाजायज़ है? तो अनवर साहब देखिए, उसका जवाब ये है कि क्रेडिट कार्ड में दो बुनियादी बुराइयां हैं। सबसे पहली बुराई तो ये कि इससे फजूल खर्ची करने का रुझान पैदा होता है। आदमी अपनी औकात, अपनी सलाहियत से बढ़कर, ताकत से बढ़कर ख़रीदारी करने लगता है, और शरीयत में फजूल खर्ची करना मना है। और दूसरे, चाहे आप मुद्दत मुकर्ररा में, यानी जो टाइम पीरियड उसका होता है 30 दिन 45 दिन का, अगर आप उसमें पैसे अदा भी कर दे और आपको सूद ना भी लगे, लेकिन जब आप क्रेडिट कार्ड लेते हैं और उस वक्त जो मुआहिदा होता है, जो एग्रीमेंट होता है, वो उसमें ये लिखा होता है कि अगर आपने उस टाइम पीरियड के अंदर 30 दिन 45 दिन के अंदर अगर पैसा अदा नहीं किया तो आपको सूद अदा करना पड़ेगा, सूद देना पड़ेगा, और आपको उस पर हामी भरनी पड़ती है, वरना आपको क्रेडिट कार्ड नहीं मिलता। यानी आपने एक सूदी मुआहदे पर, एक सूदी एग्रीमेंट पर हाँ बोली है, उस पर साइन की है, इसलिए ये जायज़ नहीं है ना। और आप जो है इसी तरीके से उस पर साइन करने की वजह से जो है आप सूदी मामले में मुलव्वस तो हो ही गए। और दूसरी तरफ ये भी एक हकीकत है कि क्रेडिट कार्ड से जो काम किए जा सकते हैं वो तो डेबिट कार्ड से भी किए जा सकते हैं। डेबिट कार्ड भी वही काम करता है जो क्रेडिट कार्ड करता है ना। तो आप डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करें, क्रेडिट कार्ड से बचें। हिंदुस्तान में शरीयत के हिसाब से डेबिट कार्ड आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड की इजाज़त नहीं है, लिहाजा एहतियात करें। हाँ, बाज़ मुल्कों के हालात आप बोलेंगे कि फ़लाने मुल्क में ऐसा है, फ़लाने मुल्क में ऐसा है, बहुत सारे एतराज़ात लोगों के आते हैं। लेकिन देखिए, बाहर के मुल्कों के हालात और वहाँ के एग्रीमेंट, वहाँ के जो मुआहदे होते हैं वो अलग है, वहाँ के उलमा की राय अलग हो सकती है। लेकिन हिंदुस्तान में जो है शरीयत के एतबार से क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करना जायज़ नहीं है। दूसरा सवाल हमारी एक बहन का है जो एजुकेशन लोन से मुताल्लिक है। वो ये पूछती है कि मौलाना, आजकल जो एजुकेशन लोन हुकूमत दे रही है, और ये लोन स्टूडेंट को ही दिया जाता है ताकि वो अपना तालीमी सिलसिला जारी रखे, और इस पर बहुत मामूली सूद लिया जाता है, और इससे हुकूमत का मकसद नफ़ा कमाना भी नहीं होता है, और ये सिर्फ स्टूडेंट को ही दिया जाता है। तो क्या इस तरह का लोन लेना जायज़ है? तो इसका जवाब ये है कि देखिए, तालीम जो है एक इंसान की एक इनफरादी ज़रूरत भी है और इज्तिमाई और अवामी ज़रूरत भी है। ख़ास कर हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों के हालात को मद्देनज़र रखते हुए, मुसलमानों की तालीमी कैफियत को देखते हुए, तालीम पर तवज्जो देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर कोई ख़ास तालिब इल्म, कोई तालिब इल्म ख़ास नौइयत की कोई आला तालीम हासिल करने का अहल हो, उसके अंदर इतनी कैपेसिटी हो कि वो अगर उसको पैसा मिला तो वो बहुत आगे जा सकता है और आला तालीम हासिल कर सकता है, और उसके पास इतने पैसे ना हो कि वो कर्ज के बगैर तालीम हासिल कर सके, और इस मकसद के लिए उसने बहुत जगह कोशिश भी की कि उसको सूद के बगैर पैसा मिले, लेकिन उसको नहीं मिला। अगर उस वक्त उसको पैसा न मिला तो वो तालीम हासिल नहीं कर सकेगा, और वो जो है फिर गलत लाइन में जा सकता है। तो इस मकसद के लिए कि जब वो किसी और जगह से उसको गैर सूदी कर्ज न मिल रहा हो, तो ऐसे हालात में उसको एजुकेशन लोन लेना दुरुस्त है, क्योंकि शरीयत में हाजत के मौके पर, ऐसी हाजत के मौके पर इस तरह का सूदी कर्ज लिया जा सकता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।